नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में प्रीति गांगुली। और ये वाला ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मम्मी पापा की 43rd वेडिंग एनिवर्सरी है, तो उसी का ये पूरा ब्लॉग है। आधा काम मैंने पहले ही कर दिया, कल रात को ही मैंने ऑफिस से आते समय बहुत सारा सामान ले आई हूँ और अभी फिर तब मैं फ़ोटो ही नहीं उठा पाई क्योंकि एक तो अकेला इंसान, उसके ऊपर सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर तब मेरे को टाइम ही नहीं मिला। फिर अभी मैं आज सुबह जाके कुछ पेड़ पौधे ले आई हूँ और अब हम घर पे बैठ के पेड़ पौधे की फिर से प्लांटेशन कर रहे हैं। और फिर बर्तन भी रेडी कर दिए क्योंकि सारा कुछ घर पे ही खाना बनाना है, तो उसी तरह से सब कुछ चल रहा है। तो आप आगे का ब्लॉग देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और मम्मी पापा को विश करके जाइएगा हैप्पी एनिवर्सरी। दोस्तों, हाथ में समय बहुत ही कम था, तो मैंने फटाफट से भैया को बता दिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे पौधे का अरेंजमेंट किया जाए। तो वैसे ही उन्होंने अरेंज करके दिया था। और ये देखिए फाइनल लुक, जो हमारे थोड़े पौधे सूख गए थे, तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर से नया लुक दे दिया। और ये पौधे लगाने के बाद मैं मम्मी के पास गई और मम्मी के पैरों में नेल पॉलिश लगा रही थी क्योंकि मम्मी मुझे कह रही थी कि मुझे नेल पेंट लगा के दे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने मम्मी को नेल पेंट लगा के दिया। वो यूजुअली बताती नहीं, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद मैं नहा ली और फटाफट से किचन का काम संभाल लिया। सबसे पहले तो मटर छीन लिया और किचन में पूरा कुछ अरेंज कर दिया क्योंकि जो भी सामान मैंने खरीद के लाया था उसको सही से ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमने बाहर से कुक मंगाया था, कुक जो खाना बनाएगा, तो उसके लिए सारा कुछ सामान रेडी करके रखना बहुत ज़रूरी था। तो फिर मैंने जो भी डिस्पोजेबल थे उसको भी टाइमली अरेंज कर लिया क्योंकि टाइम बचता नहीं है। और ये देखिए सारा सामान मैंने मार्केट से शॉपिंग करके जो कुक है उसके लिए सब कुछ रेडी कर लिया। मैंने फाइनल चेक कर दिया कि सब सामान है कि नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ सामान छूट ही जाता है। और ये है धर्मेंद्र भैया जो खाना बनाने के लिए हमारे घर पे आए हैं। और मैंने उनसे बोला कि भैया, वो मुझसे पूछ रहे थे कि खाना किस तरह से बनेगा, स्पाइसी बनेगा कि फीका बनेगा कि मीडियम बनेगा। तो मैंने बोला भैया चटपटा बनाइए पर मीडियम बनाइए कि बच्चे भी खा सके, बड़े भी खा सके। तो उन्हें फटाफट से उन्होंने चॉपिंग किया बहुत अच्छे से। वो चॉपिंग करते भाई उन्होंने नाइफ़ अपना खुद का लाया, तो घर का हमारा नाइफ़ यूज़ नहीं किया। बहुत ही प्यारा उन्होंने चॉपिंग किया और नरेंद्र भैया भी उनको सपोर्ट कर रहे थे बहुत अच्छे से। उन्होंने भी फटाफट से सब कुछ, उन्होंने जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दिया वैसे वैसे उन्होंने किया। नूडल्स भी बॉईल हो गए थे और वो फटाफट खाना बनाने रहे थे। और मैं क्या कर रही थी, मैं जो मिक्सी का भी पीसने का सामान था, वड़ा वगैरह का, तो मैं सब कुछ उनको मिक्सी का जो भी था वो मैं उनको करके दे रही थी। फिर उन्होंने कढ़ाई में तलना शुरू किया एक के बाद एक वड़ा। और ये जब वो वड़ा तल रहे थे ना, एक बहुत ही प्यारा सुगंध आ रहा था, तभी मुंह में पानी ऐसा खाने जैसा लग रहा था। और घड़ी में बज गए थे 4, तो मैंने बोला कि पप्पा मम्मी के लिए शाम को थोड़ा सा कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। तो उनको मैंने बनाना शेक बना के दिया। तो बनाना शेक बनाते बनाते हंसी मजाक चल रही थी किचन में। और प्यारा सा वो मम्मी पापा के लिए मैंने बना लिया ये बनाना शेक। और बनाना शेक रेडी करके मैंने मम्मी पापा को दे दिया क्योंकि पार्टी में थोड़ा सा लेट ही खाना पीना होता है। तो मैं सोच रही थी कि भैया उनका वो भूखे ना रहे, तो इसलिए फटाफट से बनाना शेक दे दिया। और ये फाइनल लुक है जो सेलिब्रेशन के लिए मैंने डेकोरेट किया है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपल से ही रखा है। हैप्पी एनिवर्सरी लगा दिया, साइड में 2 तोरण लगा दिया, पर प्यारा लग रहा था, सिंपल लग रहा था पर अच्छा लग रहा था, देखने में मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे ऐसा बिलीव होता है जो अपने आंखों को अच्छा लगता है ना, वही करना चाहिए। दीदी है हमारे साथ क्रिकेट खेलती थी और आज से 25 नहीं 20 साल। हम क्या 50 साल के थोड़े हो गए। नहीं, मैं तो हो गई मैं तो 42 की होगी। नहीं तो भी कौन से ईयर में थे? हमने खेला था 2005 में हमने क्रिकेट खेला था, वो भी हम गए थे पौंडीचेरी। हाँ। उसके बाद अलगप्पा भी गए थे। बहुत मस्ती किया था। बहुत मस्ती। और फिर आप समुद्र में गए थे और आपको पानी से एलर्जी हो गई थी और मैं फेंट हो गई थी वहाँ पे मंदिर में। हाँ। और फिर मुझे फीवर हो गया था। बहुत एंजॉय किया था और वो लाइफ कभी भी नहीं आ सकती। और मैं इतने सालों बाद में प्रीति से मिलने आई हूँ दिल्ली से अपनी फटफटिया पे। और मुझे नहीं पता था वो इतने दूर रहती है, लेकिन मुझे मिलना था तो मिलना। मैंने प्यारा बच्चा मैंने लिया। मैंने दीदी को बोला था कि आना ही आप, लेकिन बच्चों को लेके नहीं आया। अच्छा, वो बच्चे नहीं आए। क्यों? क्योंकि लाइसेंस कार से तो मैं आई नहीं, फटफटिया से आई हूँ, तो उनकी हालत वैसे खराब हो जाती है। चलो दीदी, थैंक यू। और प्रीति से मिलकर मुझे बहुत बहुत बहुत
अच्छा लगा। नहीं, मुझे भी बहुत खुशी हो रही कि दीदी स्पेशली इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, है ना। तो स्पोर्ट्समैन है ना इसलिए। हाँ, स्पोर्ट्समैन है। स्पोर्ट्स नहीं ना, आप हाँ स्पोर्ट्स वुमन। मैं वैसी हूँ, आपका मोटी हो गई हूँ। नहीं तो पर चेहरा वैसे ही है आपका, वैसे हंसमुख हो, वैसे ही प्यारे हो। पर आपकी एक चीज चेंज हुई है, जो आपकी बॉय कट होते थे ना, अब आपने लंबे रखे, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। हाँ। चलो आगे देखते हैं। ओके बाय। एक बेटी प्रीति है, एक मैं। कभी भी आपको याद आए ना मेरी, प्रीति को बोलना, प्रीति फोन करेगी और मैं पहुँच जाऊँगी तुरंत। कभी भी नहीं सोचना कि ये सोचना 2 बेटी हैं आपके, मैं स्पेशल आई हूँ आपसे मिलने। हाँ स्पेशल यहाँ से रिश्ता है हमारा, फेक रिश्ता नहीं है, प्यार है, सब मिलती है। इतना ध्यान रखना, ठीक है आंटी जी, अपना ध्यान रखना, मैं भी आपकी बेटी हूँ, ठीक है, ठीक है। देखते देखते मेरे सारे गेस्ट, मेरे सारे फ्रेंड्स आने लग गए थे और मम्मी पापा भी बड़े खुश थे, क्योंकि मम्मी पापा को पहले से ही पसंद था कि बचपन से मैंने देखा कि हमारे घर पे हमेशा जब भी फंक्शन होते थे बहुत सारे लोग हमारे घर पे गैदरिंग होता था और बहुत हंसी मजाक होता था। और वही मैंने बचपन से सीखा है मम्मी के पास से कि सबको लेके चलना चाहिए, क्योंकि अकेले में कोई इन्जॉयमेंट नहीं होती जब तक कि हमारे सारे फ्रेंड्स ना हो, हंसी मजाक ना हो घर पे। सुनो सुनो सुनो, आंटी को क्या बता रहे थे चश्मे के बारे में? चश्मा क्यों लगता है? बहुत देखते हैं, बहुत टीवी देखते हैं, हाँ, इसलिए। तो ये सारे बच्चों को क्या बोलोगे आप कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल ना देखे, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी ना देखे, नहीं तो चश्मा लग जाएगा। हाँ। ओके, देखो कितना अच्छा मैसेज दिया है। जैसे आपको पता है कि हमारा एक क्रिकेट का टीम है और हर महीने में जो हमारी ट्रॉफी है वो रोलिंग ट्रॉफी होती है। तो इस बार वो ट्रॉफी मैंने सभी से रिक्वेस्ट किया कि भाई मम्मी पापा का एनिवर्सरी है तो हमें वो ट्रॉफी दिया जाए, तो लेट्स सेलिब्रेट। आप भी बड़ा हो जाएगा। चलो दादा इंडिविजुअल तक खिंचवा लो। एक बार आंख बंद करो, फिर से एक वाली आंख। तुम्हारा प्रीति सच में बहुत अच्छा कर रही हो। मतलब आज के दौर में
वरना बताओ पेरेंट्स के लिए पेरेंट्स के लिए कोई इतना नहीं करते जितना आप करते हो, इतना टाइम लेते हो, इतनी उनकी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, उनके सारे सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। छोटी बड़ी खुशियों का ध्यान रखना, हर एक जन अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए। वही हमारा धर्म है। अगर हम हमारे मम्मी पापा का नहीं है तो किसी का नहीं बन सकते। सबसे पहले इतने आजकल मैं तो यही एक मैसेज देना चाहती हूँ अपने सोसाइटी में कि हम जब छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा ने हमारा ख्याल रखा, छोटी से छोटी चीज़ों का रखा। कभी भी उन्होंने खुद का सेक्रीफाइस, उनको जो चीज़ें चाहिए थी वो छोड़ के हमें होना तो यही चाहिए। हाँ। बट लोग भूल जाते हैं कि जो मतलब मम्मी पापा ने किया, बड़े होकर बच्चों की प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हाँ, कोई मजबूरी से नहीं कर सकता है, लेकिन मैं उनको भी बोलूँगी कि जितना कर सकते हो अपने मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स लो, क्योंकि मम्मी पापा है तो हम हैं, मम्मी पापा नहीं है तो सब दुनिया में कुछ भी नहीं है। उनकी खुशियाँ, उनका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। अरे इसके तो बहुत अच्छे भी नहीं। वही तो बोल रही हूँ, नीलू की प्लेट पे देखना, ये ज्यादा फोटो क्लिक करो, नहीं मैं देख रही हूँ। जो नहीं आया हमको बताना भैया, तुम क्या मिस कर रही हो। नीलू नहीं। ध्यान से देखा जाए, टाइम से पहले पेट पूजा। अच्छा, टाइम से आए, आते साथ खाना। ये हैं बेचारे जिम्मेदार लोग, आखिर में आते हैं लेकिन पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ये देखो, तू आ जा मेरा। कुछ लाए आप लोगों के लिए, खाना सही है। दोस्तों ये है धर्मेंद्र भैया, ये घर पे आके आपको एकदम स्वादिष्ट खाना बना के देंगे। आज मेरे घर पे 20 से 25 लोगों का गैदरिंग था, इन्होंने बहुत अच्छे से खाना बनाया। अगर आपको इनका नंबर चाहिए तो आप मुझे DM कर दीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगी, ये आपके घर पे आके खाना बना देंगे। भैया कुछ कहना चाहोगे? आपको कैसा लगा यहाँ पर? अच्छा लगा, थैंक यू। आप आए, आपने मेरे मम्मी पापा के लिए एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया और खाना बहुत अच्छा था, सबने बहुत टेस्टी से खाया। थैंक यू। आओ फिर आओ। अंदर की बातें नहीं बोलते, अंदर की बातें नहीं बोलते। Enjoying the food, अच्छे से खा लो।
तो दोस्तों फंक्शन हो गया ख़त्म और सबने अपना अपना डिपार्टमेंट पकड़ लिया। तो भैया भाभी कर रहे हैं किचन की सफाई और बर्तन की सफाई और मैं कर रही हूँ सामने ड्राइंग रूम की सफाई। और मैंने बचपन से ही देखा है मम्मी पापा को भी, जब भी घर पे फंक्शन होता था ना, पर सोने के पहले वो अपना घर पूरा अप टू डेट करके सोते थे। ऐसा नहीं कि पूरा घर फैला हो और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के साफ़ सफाई कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, सेम डे वो सफाई करते थे। और वही मैं भी सीखी हूँ कि चाहे फंक्शन क्यों ना हो पर रात को घर बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करके ही सोना चाहिए। और आज का दिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू ऑलमाइटी कि उन्होंने ये दिन मुझे देखने का मौका दिया। और मैं आशा करती और प्रे करती भगवान से कि ऐसे और बहुत साल ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दे, मम्मी पापा को आशीर्वाद दे कि हम इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहे और ऐसे ही सेलिब्रेशन करें। तो दोस्तों सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है पता है इस दुनिया में? एक विश्वास, एक प्यार और एक अपनापन। तो फ्रेंड्स सेलिब्रेशन इज़ ओवर। मम्मी ने भी ड्रेस चेंज कर लिया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया सेलिब्रेशन करके अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। बहुत बहुत मज़ा आया और आशा करती हूँ आपने भी ये ब्लॉग अच्छा से एंजॉय किया होगा। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जितना आपको समय मिलता है अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, उनको स्पेशल फील कराइए, क्योंकि ये जो पल होता है ना वो पेरेंट्स लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और बचपन से उन्होंने हमारा ध्यान रखा, तो ये हमारा जिम्मेदारी है। हाँ मम्मी, आज के लिए कल छुट्टी है कि यस मम्मा 3 डेज़ छुट्टी। तो देखिए पेरेंट्स भी रास्ता देखते हैं कि कब छुट्टी मिलेगी और बच्चा मेरे साथ घर पे रहेगा। तो पेरेंट्स के इमोशंस को समझने की कोशिश कीजिए। आजकल के दिन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम दिन भर का जो भी हमारा शेड्यूल रहता है उसमें हम इतना बिजी रहते हैं कि हम पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन ज़रूरी है कि जितना भी समय आपके पास हो उतना थोड़ा क्वालिटी समय अपने पेरेंट्स के साथ बिताओ, जिससे उनको अच्छा फील हो और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही बोल के मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, सबसे ज़्यादा मम्मी पापा का। जय हिंद।